हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे Q3 नंबर्स के बारे में। जी हाँ, Q3 नंबर्स आपको पता ही है, लगातार आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वीडियो में हम उस नंबर्स पर एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम एक नहीं, दो नहीं, तीन Q3 अर्निंग्स को देखेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहली कंपनी से शुरू करते हैं जिसका नाम है टीबीसी। जी हाँ, टीबीसी के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। और नंबर्स किस प्रकार के, चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी के नंबर्स पे हम आ चुके हैं। शुरुआत रेवेन्यू से करते हैं। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों, कंपनी का आता हुआ देखने को मिला है 1061 करोड़, जो लगभग दोस्तों वाई वाई याद रखिएगा 14.4% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जो पिछले साल तक 927 करोड़ था इसी क्वार्टर के अंदर, वो बढ़कर दोस्तों अब हो चुका है 1061 करोड़। वही जो प्रीवियस क्वार्टर था उससे तो अगर आप देखेंगे कंपनी के नंबर्स में आपको बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 54% कंपनी का याद रखिएगा क्यू ऑन क्यू में अर्निंग्स ग्रो करती हुई देखने को मिली है। जो 687 करोड़ था रेवेन्यू, वो बढ़कर अब 1000 करोड़ को पार कर गया। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर्स कितने ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं। प्रॉफिट है तो दोस्तों कंपनी ने कमाल ही कर दिया। कंपनी का प्रॉफिट आया सीधा 80 करोड़ रुपए। जी हाँ, 80.63 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला है। जो पिछले साल तक याद रखिएगा इस क्वार्टर में मात्र 29.88 करोड़ था। ये लगभग 170% ग्रो करता हुआ नजर आया। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में तो 155% का जंप है। जो 31 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़कर दोस्तों हो चुका है 80 करोड़। यानी प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे कंपनी ने दमदार तरीके से आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस की है। क्यों परफॉर्मेंस ऐसे आती हुई देखने को मिली, इसके पीछे का बड़ा रीजन है कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स। तो दोस्तों कंपनी का जो ओपीएम आता हुआ देखने को मिला है वो 12.36% पे आता हुआ देखने को मिला है। जो लगभग 588 बेसिस पॉइंट वाई वाई बढ़ा है, तो 303 बेसिस पॉइंट क्यू ऑन क्यू बढ़ा है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। कंपनी के मार्जिन याद रखिए डबल डिजिट में हमको आते हुए देखने को मिल गए, 12.36% पर आते हुए नजर आ गए। ये अपने आप में दिखाता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्यों बेहतर होती हुई देखने को मिली है। इसलिए जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 7.6% हो गया, जो पहले तक 3.22% था इसी क्वार्टर में, और उससे प्रीवियस क्वार्टर में 4.57% था। तो आई थिंक कंपनी ने नो डाउट काफ़ी शानदार तरीके से नंबर्स रिपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों कंपनी के जो मार्जिन आते हुए देखने को मिले वो हाईएस्ट एवर आते हुए नजर आए। मतलब इतना मार्जिन कभी कंपनी ने रिपोर्ट नहीं किया था जितना इस बार याद रखे कंपनी ने किया है। तो दिखाता है कि किस तरीके से कंपनी लेवरेज का शानदार इस्तेमाल करती हुई देखने को मिल रही है। प्लस कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये भी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है टू 13.01%। और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो तो रिकॉर्ड 7.09 टाइम्स तक पहुंचता हुआ देखने को मिला है। यानी कंपनी की जो डेट सर्विसिंग कैपेबिलिटी है वो लगातार बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। यही अगर आप नंबर्स को थोड़ा सा और हम अगर बात करते हैं तो ये बात साफ आपको नजर आएगी। देखिए शेयर जो है वो जरूर अपने 12 हफ्तों के लोस के करीब भी ट्रेड कर रहा है। 155 का लो है, 168 का करंट लेवल है, 233 का हाई है। 1125 करोड़ की दोस्तों मार्केट कैप की कंपनी, और आप कंपनी का रेवेन्यू देख ही सकते हैं 1000 करोड़ का पार करता हुआ देखने को मिल रहा है। 7-8 की पी पे आपको ये कंपनी अब ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। बट बात क्या है कि दोस्तों कंपनी ऐसा नहीं कि कोई परफॉर्म खराब किया है। लगातार दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो सुधरती हुई देखने को मिल रही है। आप लगातार कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिलता है। वैसे हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो दिसंबर का क्वार्टर रहता है ये सबसे बेहतर क्वार्टर रहता है, राइट। इसके बाद जो मार्च का क्वार्टर आएगा उसमें याद रखिए कंपनी के रेवेन्यू में आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगला क्वार्टर वीक रहता है। बट जो लगातार ये बात ध्यान रखिए ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, जो सीजनैलिटी में ग्रोथ कंपनी कर रही है वो आई थिंक अपने आप में बढ़िया है, राइट। कंपनी का प्रॉफिट आप देखिए 81 करोड़ तक पहुंचता हुआ देखने को मिल गया। ये भी अपने आप में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए आप टीटीएम बेसिस पे देखिए तो 2900 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है, राइट। कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 144 करोड़ पे हो चुका है। तो आई थिंक बहुत ही बेहतर नतीजे कंपनी के आते हुए देखने को मिले। 6-7 की पी पे ये कंपनी आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिलती है, 7-8 की पी पे। तो आई थिंक वैल्यूएशन भी कंपनी की बीट एंड डाउन है। अब देखते हैं यहाँ पर कल किस प्रकार से ट्रेड करता है। बट एक बात क्लियर है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिले। अगेन ये बात ध्यान रखिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। चलिए अब आते हैं दोस्तों दूसरी कंपनी पे। और दूसरी कंपनी कौन है? दूसरी कंपनी दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी हाँ, आज इसके भी नंबर्स निकल कर आए। सबसे पहले चलिए नंबर्स को देख लेते हैं कि नंबर्स किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर सामने नंबर्स है। शुरुआत यहाँ पर देखिए प्रॉफिट से की गई है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का दोस्तों आता हुआ देखा है 668 करोड़ का, जो पिछले साल तक था करीबन 528 करोड़। यानी साल भर साल लगभग 26% की ग्रोथ है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 561 करोड़ था, जो यहाँ से बढ़कर सीधा 19% हमको बढ़ता हुआ नजर आया। तो प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे कंपनी ने बढ़िया किया है। एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है बैंक का? तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल 2341 करोड़ का एनआईआई आपको देखने को मिला है इस क्वार्टर में। जो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर 2023 करोड़ था, 16% का ग्रोथ है। वहीं अगर आप ओवरऑल देखेंगे वो लगभग 2357 करोड़ था, वहाँ पे नहीं दे रखा है बट आपको बताता हूँ 2367 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर में याद रखिएगा इंटरेस्ट इनकम आया था। सो ओवरऑल यहाँ पर भी आपको बढ़ती देखने को मिलेगी।
2367 से बढ़कर कितना हो चुका है, 2341 दिखा रहा है, राइट। तो थोड़ा सा डिक्लाइन है, बट टोटल इनकम पे आते हैं। टोटल इनकम 5451 करोड़ थी जो 4732 करोड़ पर आ चुकी है। लगभग 15% का ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिला है। जो इनका याद रखिएगा ग्रोस लोन पोर्टफोलियो है, ये दोस्तों लगभग 1,29,898 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिल चुका है, जो लगभग 19% के आसपास का ग्रोथ दिखाता है सालाना तौर पर, और 5% के आसपास का ग्रोथ दिखाता है क्यू ऑन क्यू तौर पर, राइट। टोटल डिपॉजिट्स अगर आप नोटिस करेंगे तो वो दोस्तों लगभग 1,38,000 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं, जो 23% का वाई ग्रोथ है और 4.5% का क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप नंबर्स को देखते हैं तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं। एक बार इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स को हम देखते हैं बाजार के अनुमान क्या था और एक्चुअल नंबर्स किस तरीके के। तो दोस्तों ब्लूमबर्ग का याद रखिएगा एक एस्टिमेट था। ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट 646 करोड़ के आसपास आना चाहिए, आया कितना है 668 करोड़, यानी नंबर्स को बीट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखिए 2300 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 2341 करोड़ आई है, ये भी बीट होता हुआ नजर आया। इंपॉर्टेंट बात, निम्स जो कंपनी के है वो 5.7% पर आते हुए नजर आया, जो पहले 5.6% का एक्सपेक्टेशन था, अगेन बीट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कह सकते हैं थोड़ा सा मिस होता हुआ देखने को मिला है, 1314 करोड़ के आसपास आने का अनुमान था, आया है 1215 करोड़। और जो ग्रॉस एनपीए है ये भी कंपनी के दोस्तों सुधरते हुए देखने को मिले, 2.35 की एक्सपेक्टेशन थी, 2.30 आता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं अच्छा नंबर है। और अगर डिटेल्स में देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़िया हमको आती हुई देखने को मिली है, बट बड़ी बात क्या है कि 34% का ड्रॉप देखने को मिला इन प्रोविजंस। ये बात ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के प्रोविजंस 34% तक आपको घटते हुए देखने को मिले। एसेट क्वालिटी बेहतर होती हुई देखने को मिली, जो 2.41% का एनपीए था प्रीवियस क्वार्टर में, वो अब देखें तो 2.3% पर आ चुका है। नेट एनपीए भी लगभग 0.88% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। मार्जिन कंपनी के देखा जाए तो 25 बेसिस पॉइंट सुधरते हुए देखने को मिले हैं। लोन और डिपॉजिट ग्रोथ बढ़िया देखने को मिली है। तो आई थिंक नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का क्वार्टरली अपडेट भी आया था, वो भी अपने आप में बढ़िया था, और अभी अगर आप देखेंगे तो बाजार को क्लियरली आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार। अगर आप EU स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे, टीटीएम बेसिस पे अगर नंबर्स को देखेंगे तो कंपनी का 17,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिखता है। मतलब ओवरऑल याद रखिएगा जो इंटरेस्ट इनकम है वो लगभग 9,264 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 2300 करोड़ के आसपास है। तो आई थिंक बढ़िया देखिए ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार दोस्तों EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसलिए पिछले एक साल में काफ़ी बढ़िया स्टॉक ने रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को बना कर दिया। और आप देखिए जहाँ बाजार लगातार खराब करता हुआ देखने को मिल रहा है, स्टिल शेयर जो है वो दोस्तों अपने 52 हफ्तों के हाइस के करीब ही हमको ट्रेड करता हुआ दिखाता है। वो दिखाता है कि बाजार भले ही आपको नीचे आता हुआ देखने को मिले, लेकिन अगर कोई कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है तो रिएक्शन आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कल क्या पाना मुश्किल है कि देखिए कल किस तरीके से शेयर इन नंबर्स पर रिएक्शन देगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो चल चुका है शेयर, ऐसा भी नहीं कि चला नहीं है। तो इस नंबर्स पे किस तरीके का रिएक्शन देता है देखने वाली बात रहेगी। पिछला अगर आप 6 महीने देखेंगे तो 6 महीने में आप देखिए 32-33% शेयर चलता हुआ दिखा है। सब देखते कल होता क्या है, बट ठीक ठाक नंबर्स है। चलिए अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे, और ये कंपनी दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम्स। जी हाँ, इसके भी नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। नंबर्स कैसे, चलिए सीधे देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी के रेवेन्यू से। तो कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों 3,778 करोड़ आया, 3,778 करोड़। 5% का ग्रोथ है क्यू ऑन क्यू, बट वाई ग्रोथ 23% के आसपास का है। नेट प्रॉफिट 439 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो 6-7% कम है, और वाई ग्रोथ करीबन 17% के आसपास की देखने को मिली है। ओवरऑल दोस्तों ये बात क्लियर है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डिप करता हुआ देखने को मिला है क्यू ऑन क्यू तौर पर। ये इसके पीछे का रीज़न है, याद रखिएगा लगातार IT फर्म्स को जो नए लेबर लॉज है, लेबर कोड है, उसके याद रखिएगा जो असर है वो वन टाइम एक्सपेंस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग 18 करोड़ का याद रखिएगा वन टाइम एक्सपेंस जो है वो कंपनी को शो करना पड़ा है। इसका इम्पैक्ट जो है वो याद रखिएगा पड़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की बढ़िया रहती हुई देखने को मिली है। 23rd कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर रहा है जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो लगातार जिस तरीके से डिमांड है फॉर डेटा, क्लाउड और डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज वो दिखता है। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का भी याद रखिएगा अनाउंसमेंट किया है, 22 रुपये पर शेयर का। तो अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम के शेयर होल्डर तो आपको 22 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी देगी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है। मतलब कंपनी ने बताया है कि कंपनी के पास लगभग $674.5 मिलियन के आसपास की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है लगभग $501.9 मिलियन के आसपास की। तो ये कंपनी ने बताया है। पोजीशन के नंबर्स को अगर देखा जाए कि बाजार का अनुमान और एक्चुअल में, तो CNBC का पोल था जिसमें बताया गया था कि 3,751 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए, आया कितना 3,778 करोड़ का, तो बीट हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी 454 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, बट जैसा मैंने कहा याद रखिएगा वन टाइम एक्सपेंस है तो उसको यहाँ पर गिना नहीं गया है। इबिट भी इसके कारण मिस हो गया। इबिट मार्जिन जो है वो इसके थोड़े से हमको कम आते हुए ज़रूर देखने को मिले 14.4% पे। बट ओवरऑल दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम्स वैसे अगर देखा है तो कुछ खास उतना भी करा नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो लगभग शेयर 2% के आसपास टूटता हुआ देखने को मिला। शेयर का 52 स्टॉक आई 65
99 का है, लेकिन अभी 6419 पे ट्रेड करा। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिली है। लास्ट अगर 6 महीने की बात करता हूँ तो 6 महीने के अंदर शेयर लगभग आपको 9-10% चलता हुआ देखने को मिला ही है। अभी कंसोलिडेशन के फेज में बाजार भी अपने आप में खराब है, तो ठीक है, बट अब देखते आगे होता क्या है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।